सो हेलो गाइस, बिग बॉस के सेट से बिग अपडेट निकल के आ चुकी है जहां पर सारा अरफीन खान का इविक्शन हो चुका है। और ऐसे में सारा अरफीन खान से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके जवाब इस तरीके से दिए हैं सारानी ने, भाई आप देख के दंग रह जाएंगे। साथ ही में दोस्तों सारा ने टॉप 3 और विनर का नाम भी घोषित कर दिया है। जी हाँ गाइस, तो बताता हूँ कि करके क्या क्या क्वेश्चन किए गए सारा से। तो सबसे पहला क्वेश्चन सारा से क्या आता है कि आपको कैसा लग रहा है घर से बाहर निकलने के बाद में। तो सारा बोलती है कि भाई मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है और मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना जल्दी बिग बॉस के मेकर्स अपने घर से निकाल देंगे, और मैं कहीं ना कहीं टॉप 5 में जाना डिजर्व करती थी। ओ भाई साहब, टॉप 5 में जाने के लिए अपने आप को बोल रही है लड़की, जो कि जब इसको एक्सपायरी जोन मिल गया था, जबकि ये गेट आउट के टैग से बाहर हुई है, इसको एक्सपायरी जोन भी पहले मिल चुका था, तो एक्सपायरी जोन पे ही ये बाहर हो जाती तो बेहतर था। लेकिन ये 12th वीक तक आ गई, ये इसको नहीं पता है कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और किस लिए आ गई इसको ये भी नहीं पता होगा। बट बाय द वे वो कॉन्ट्रैक्ट में गया उसका, ठीक, क्योंकि शायद जैसे बग्गा जी का 10 वीक का कॉन्ट्रैक्ट था, ऐसे इसका भी एक कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू यहाँ पर रुकी थी, अदरवाइज वो निकल जाती। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको क्या करण ने धक्का मारा था। तो जी हाँ बोलती है, जी हाँ बिल्कुल करण ने मुझे धक्का मारा था, और वहां पर जो एपिसोड में मेकर्स ने नहीं दिखाया है उस चीज को, क्योंकि अगर दिखाते तो उसमें करण की गलती आती। क्या होता भाई, देखो जो चीज मैंने एपिसोड में देखी, आपने एपिसोड में देखी, तो वही चीज पे हम लोग जज कर सकते हैं, उसी चीज को समझ सकते हैं, बाकी कोई भी चीज अपनी तरफ से इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या आता है कि यहाँ पर हाँ, तीसरा ये बोलती है कि भाई अगर मैं कुछ कर देती हूँ तो वहां पर जो है सब लोग मुझ पे चढ़ने लगते हैं, सब लोग बोलते हैं। अगर वहीं घर में कोई और करण कुछ करता है, अविनाश कुछ करता है, तो फिर इन लोग के बीच में यहाँ पर जो कोई नहीं कुछ बोलता है, कोई इन पर नहीं चढ़ता है, और हम जब बोल देते हैं हमारे ऊपर सब चढ़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगला प्रश्न पूछा जाता है कि रजत के बारे में आपका क्या ख्याल है। रजत आपका दोस्त अपना घर में, तो कहीं ना कहीं सारा ये बोलती नजर आती है कि रजत के साथ में रजत गेम अच्छा खेला, लेकिन उसके साथ में मेकर्स अच्छा नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं दिखा रहे चीज। तो हम भी और आप भी जानते हैं, भाई उसको वोटिंग दबा के वही सब कुछ रहा है, लेकिन उसको उतना ना तो फोटोज दी जा रही है, ना ही तो उसके बारे में उतना अच्छा दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज हम और आप समझ भी आ रहे हैं, और सारा तो घर के अंदर से जस्ट आई है, तो भाई वो भी ये चीजें खोल रही है। ठीक है, उसके बाद में बोलते हैं कि भाई आपको विवियन, अविनाश और ईसा का गेम कैसा लगा। तो बोलते हैं भाई देखो, यहाँ पर ईसा अविनाश के सहारे, अविनाश विवियन के सहारे, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड लगे, ना तो इनकी दोस्ती दिल, ना तो कुछ भी, सिर्फ ये लोग अपना जो है अपना अपना गेम आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके से कर रहे हैं। उसका अपना अगला पूछा जाता है कि आपने करण के ऊपर पानी फेंका, विवियन के ऊपर टिश्यू पेपर फेंका, इसके पीछे क्या वजह थी, क्या वो सही था। तो बोले नहीं, जैसे ये लोग कंसेशन एरिया में गए थे, सॉरी एक्टिविटी एरिया में गए थे, वहां से जैसे ये लोग बाहर आते हैं उसके जस्ट बाद में अरफीन का जो इविक्शन हो जाता है, तो मुझे लगा था इनकी वजह से हुआ है, इन्होंने ऐसा कुछ किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई, वो वोट कम मिले उसकी वजह से होता है, लेकिन वो एक सारा के माइंड में इमेज बन गई कि इनकी वजह से हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन किया जाता है यहाँ पर कि चुम और करण और ईसा और अविनाश की लव स्टोरी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। तो बोलते हैं कि भाई करण चुम का तो ठीक है, ये रियल है, लेकिन यहाँ पर जो है ईसा अविनाश का फेक है, क्योंकि ईसा का ऑलरेडी बीएफ बाहर है। तो ये चीज अगर सारा बता रही आके कि इसका बाहर है, तो कहीं ना कहीं अविनाश को भी पता होगा। अगर अविनाश को पता है फिर भी ये लोग ये गेम मतलब इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमें और आपको लग रहा है कि हाँ कोई एंगल है इनका, कुछ है इनकी स्टोरी, तो समझिए दोनों ही गेम के लिए कर रहे हैं, अगर किसी का बाहर है। लेकिन ईसा ने कई बार ये चीज बोली भी है, कोई नहीं है बाहर, आप पता नहीं भाई क्लियर क्या है इसमें, देख जो भी कुछ होगा वो तो आगे आता जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बोलते हैं कि कशिश और अविनाश के मैटर में आप क्या बोलना चाहोगे। तो वो सारा साफ साफ बोल देती है कि भाई कशिश ने ही मुझे वो किया था कि जाओ आप मुद्दे को उछालो, इस बात को उछालो, बढ़ाओ ताकि फोटोज मिले हम लोगों को, इस तरीके से। लेकिन उस दिन जो है सारा ने जब कटघरे में बात हुई, तब सारा ने एक बार नहीं बोला कि कशिश ने ऐसा कुछ बोला है, वो पूरा पूरा कशिश के लिए स्टैंड लेती हुई नजर आ रही थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि टॉप 3 कौन कौन है। तो बोलती है भाई रजत, करण और यहाँ पर विवियन, ये 3 टॉप 3 में जाने वाले हैं, और ऐसे में रजत और करण दोनों ही डिजर्विंग, सॉरी रजत और विवियन दोनों ही डिजर्विंग है विनर बनने के लिए, लेकिन मेकर्स ऐसे में करण को विनर बनाएंगे। ओ भाई साहब, एकदम खुल के नाम बोल दिया है। देखिए भाई करण विवियन चल तो रहा है, बनेंगे दो ही में से, विवियन करण में से, आप देखते हैं क्या होता है भाई। अब अगर करण बनता है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो डिजर्विंग नहीं था, बिल्कुल डिजर्विंग था, बंदा अच्छा कर रहा था, तब तो यहाँ तक टिका है, यहाँ तक चल के आ पाया है। बाकी विवियन के साथ में तो अनफेयर वैसे भी होता हुआ आया, आप देख रहे हो, उसको वोटिंग के मामले से निकाल नहीं पाएंगे। अब घर में कोई अनफेयर टास्क होगा, उसके जरिए जो उठा के उसको
फेंक देंगे। ठीक है, जो ही कुछ अपडेट चल रही है, अब जैसे कुछ भी बिग बॉस घर से अगली अपडेट आती है निकल के, सबसे पहले आपका भाई इस चैनल के ऊपर आता रहेगा। तो आपसे बोलना चाहता हूँ, ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो, पेज को फॉलो करके, यूट्यूब पे देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।